डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। देखिए, डिस्पर्शन मतलब क्या होता है? डिस्पर्शन मतलब होता है बिखर जाना, सेपरेशन। ठीक है, और लाइट कैसे सेपरेट होगी, थोड़ा इसको बात करते हैं। देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट एंड पॉलीक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट। मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट क्या था? इसमें कलर डिवाइड ना हो। मतलब उसके अंदर जो लाइट आपका पास हो रहा है ना, जो लाइट आपकी जा रही है, वो लाइट एक ही रंग का बना हुआ है। उसे किसी भी मीडियम से पास कीजिएगा तो वो अपने कंस्टिट्यूशन यानी कंपोजिशन में नहीं टूटेगा। अगर एक ग्रीन लाइट पास हो रही है, रेड लाइट पास हो रही है, ब्लू लाइट पास हो रही है, कोई भी रे ऑफ लाइट है वो पास हो रही है किसी भी एक मीडियम से, तो वो वो जैसा एक ही है। अगर भले वो बेंड हो जाए, भले वो शिफ्ट हो जाए, ठीक है, भले वो क्या हो जाए, किसी के कारण शिफ्ट हो जाए, लेकिन वो एक रे तो एक ही रे मिलेगा। इसे कहते हैं मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट। अगर आपने क्या भेजा, एक रे ऑफ लाइट भेजा है, वो आगे जाके कई हिस्सों में क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? पॉलीक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट। क्या कहा जाएगा? पॉलीक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट। अब थोड़ा इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आप कहेंगे सर पॉलीक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट क्या था, समझाइए। आपने अगर एक प्रिज्म लिया, आपने क्या लिया? एक प्रिज्म लिया। अगर इस प्रिज्म में एक विजिबल रे ऑफ लाइट, देखो बात सुनो, कौन सा लाइट भेज रहे हैं? विजिबल रे ऑफ लाइट। तो समझिएगा इससे होगा। आप जब बल्ब जलाते हैं, आसपास रोशनी हो जाती है, आपको एक दूसरे का चेहरा दिख रहा है, तो आप है सामने वाला है, तो बीच में ये लाइट है, इसलिए आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं। लेकिन वो लाइट नहीं दिखती है, वो लाइट वो देखने में मदद करती है। वो कौन सी लाइट है? आपकी विजिबल रे ऑफ लाइट। विजिबल मतलब ये ऐसा रे है जो आपको देखने में मदद करती है, यानी विजिबल रे ऑफ लाइट है, लेकिन इटसेल्फ इनविजिबल। इटसेल्फ क्या है? वो क्लियर है? आया ना? और इसी लाइट को हम लोग और एक भाषा में जानते हैं, व्हाइट लाइट। क्या कहते हैं? व्हाइट रे ऑफ लाइट। व्हाइट रे ऑफ लाइट हम लोग क्या मानते हैं? इसे व्हाइट रे ऑफ लाइट। तो आपसे कहा जाएगा व्हाइट रे ऑफ लाइट बोलिए, विजिबल रे ऑफ लाइट बोलिए, या फिर इनविजिबल जो आपका नॉर्मली रे ऑफ लाइट निकला, ये ठीक है। ये आपने एक फेंका, ये कैसा दिखता है? व्हाइट। मान लो तुम अंधेरे रूम में बैठे हो, अंधेरे डार्क, और कहीं पर एक छत पे या कहीं दीवार में, कहीं खिड़की का कहीं सुराख है, वहाँ से लाइट आ रही है और एक कमरे के कोने में गिर रही है, तो वही सा चमक रहा है, आपको दिख रहा है सारा चीज। तो वो जो लाइट है वो क्या कहेंगे हम लोग उसे? व्हाइट रे ऑफ लाइट, विजिबल रे ऑफ लाइट, या फिर इट्स इनविजिबल, जो भी कहेंगे आप। ये हो गया, आया ना? तो इसे जब प्रिज्म के अंदर से पास किया गया, इसे क्या किया गया? प्रिज्म के अंदर से पास किया गया, तो यहाँ पे देखा गया कई कलर्स में क्या रहा, वो डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रे के अंदर वो एक कलर्स नहीं थे, कई कलर्स थे। तो वो रे क्या था आपका? पॉलीक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट। वो क्या था आपका? पॉलीक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट। क्लियर है? पॉली मतलब बहुत सारे रे ऑफ लाइट आपको मिलके क्या एक सिंगल रे ऑफ लाइट बना देते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि यही बहुत सारे रे ऑफ लाइट सिंगल लाइट बना देते हैं। इसी फिनोमेना को कहा जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट को तोड़ दिया गया। ये फिगर मैंने पूरा कंप्लीट नहीं बनाया है, ये फिगर मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट, यहाँ पे ऐसा होता कैसे, सुनो इधर। अच्छा, ये तो हो गया टूटना। टूटना यानी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्लियर है कि डाउट? हाँ या ना? अच्छा, बात सुनिए, अब मैं आपको सही डायग्राम बता रहा हूँ। देखिए, ये आपका है प्रिज्म, ये आपका क्या है? दिख रहा है सबको? इसके ऊपर मैंने क्या किया? मोनोक्रोमैटिक लाइट गिराई। मैंने क्या गिराई? मोनोक्रोमैटिक लाइट। सपोज ए बी, ये प्रिज्म हो गया। तो ये रेयर मीडियम होगा, ये क्या होगा? डेंसर, या फिर डेंसर होगा, रेयर होगा। मीडियम चेंज हो रहा है, इतना समझ आ रहा है? ये इस लाइट इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो देखा क्या जाएगा? जैसे दूसरे मीडियम में जाती है ना लाइट, तो देखा जाए इसको कैसे जाना चाहिए था? देखो तो देखा क्या गया है, वो अपने पास से थोड़ा डेविएट होगी,
मतलब लाइट को जाना चाहिए था उधर, लेकिन उधर वो नहीं गई। समझा पा रहे? लाइट यहाँ छूट गई और जैसे बाहर निकलेगी, देखो डेंसर से रेयर में मान के चलते जा रहे हैं। अब इधर नॉर्मल बेस की तरफ बेंड होगा ना। ये सी पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन क्या हुआ, डी वाला पोर्शन। समझिएगा थोड़ा, समझिएगा। कई आपके एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, कई सारे। मैंने कौन सा लाइट पास किया है? वाइट। तो वाइट मोनोक्रोमेटिक है या पॉलीक्रोमेटेड है? पॉलीक्रोमेटेड। वेरी गुड, पॉलीक्रोमेटेड रे ऑफ लाइटिंग। जैसे ही, अच्छा बताओ, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये पहला रिफ्रैक्शन सरफेस है, ये दूसरा रिफ्रैक्शन सरफेस है। अच्छा, ये कहाँ पे टूटा है? कौन से पार्ट पे? बी वाले पार्ट पे या सी वाले पार्ट पे? बी वाले पार्ट पे। तो याद रखिए, रिफ्रैक्शन के अंदर जो पहला मीडियम होगा ना, रिफ्रैक्शन के अंदर जो पहला वाला मीडियम हो रहा होगा, जहाँ से पहला रिफ्रैक्शन हो रहा होगा फर्स्ट, यहीं पे चीजें टूट जाती है। यहीं पे लाइट क्या जाता है? टूट जाता है। तो कहाँ जाएगा? डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या हुआ? तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस पे क्या हुआ? फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे लाइट क्या हुआ? टूट गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? डिस्पर्शन। क्या हो गया? यहीं पे चीजें टूट गई थी। तो कहेंगे सर सेकंड सरफेस पे क्या हुआ था? ये लाइट को जस्ट डेविएट कर रहा है, बेंडिंग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? चीजों को दूर दूर कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे लाइट को क्या कर रहा है? वो सेपरेशन कर रहा है, सेपरेशन या फिर डेविएट। ठीक है। तो कभी भी कहिएगा डिस्पर्शन फर्स्ट सरफेस पे होगा, सेकंड सरफेस पे डिस्पर्शन नहीं होता है। समझा पाए डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है? हाँ या ना? क्लियर? यहाँ तक हो गया। तो व्हाट इज डिस्पर्शन पास, समझ आ गया यहाँ तक? हाँ या ना? अब अगर व्हाइट लाइट को पास करते हैं ना, तो पता है कितना लाइट मिलता है? 7। क्या मिलता है? 7। तो मैं कह सकता हूँ ये व्हाइट लाइट कंपोज्ड ऑफ, मैं कह सकता हूँ क्या? व्हाइट लाइट composed of 7 कलर्स। कितने कलर के लाइट मिल रहे हैं? 7 कलर के लाइट मिलके मुझे क्या दे रहा है? आपका एक व्हाइट लाइट दे रहा है। अच्छा, एक एग्जांपल, जिन लोगों ने ड्राइंग किया होगा उन लोगों का आइडिया होगा। अगर आपके पास एक रेड कलर है और व्हाइट कलर का ट्यूब है, रेड कलर का ट्यूब है, व्हाइट कलर का ट्यूब है, आपको पिंक कलर बनाना है, तो क्या करते हैं? तो रेड आपको लेना पड़ता है थोड़ा, व्हाइट लेना पड़ता है थोड़ा सा ज़्यादा, दोनों को मिक्स करते हैं तो पिंक आ जाता है। लेकिन अगर आपको उसमें से ये चाहिए, क्या कहते हैं, उससे रोज, मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा डार्क चाहिए होता है, तो क्या करते हैं? रेड का परसेंट ज़्यादा, आपको मतलब क्या लाइट रेड चाहिए। क्या चाहिए आपको? लाइट रेड चाहिए। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? रेड ज़्यादा लेना पड़ता है, व्हाइट थोड़ा सा लेना पड़ता है, दोनों को मिक्स करना पड़ता है। देखो पहले भी तुमने इसी कलर को मिक्स किया, पिंक बना, इस बार इसी कलर को मिक्स करे, क्या बन रहा है? लाइट रेड बन रहा है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि दोनों को मिलाएंगे तो हमेशा क्या होगा? कलर एक ही चेंज होगा, दोनों में क्या होगा? कलर एक ही चेंज होगा, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है दोनों के कंपोजिशन पे। किस पर डिपेंड करता है? दोनों के कंपोजिशन पे। अगर मैं इन 7 कलर्स को जोड़ दूं, इन 7 कलर को क्या करूं? जोड़ दूं, तो क्या मुझे ये मिलेगा? अगर रे, बात सुनो, अगर ये रे 7 कलर से मिलके बना है, जो मैंने एग्जांपल दिया भी लगेगा। अभी मैंने क्या बताया कि एक रे से 7 कलर मिला, यानी इसके अंदर था ये, इन 7 को जोड़ेंगे तो वापस मिलना चाहिए। हाँ, मिलता है। बात सुनिए, बात सुनिए, यहाँ पे रे दिया तुमने, 7 कलर में टूटा, ऐसा हुआ। यहाँ पे एक और प्रिज्म लगा दो। बात सुनो, यहाँ पे क्या करो? एक और प्रिज्म लगा दो उल्टा करके। तो मुझे पता है ना कि जब बेस तरफ बेंड होता है तो राइट ऐसे चिपकेगा। हाँ नहीं, मैं वही बता, वहां पे जा रहा हूँ मैं, उसी के लिए मैंने एग्जांपल दिया था। अच्छा, हम लोगों ने क्या देखा? एक मोनोक्रोमेटिक में 7 कलर्स थे,
उन्हीं 7 कलर्स को मैंने जोड़ा तो वापस से मुझे क्या मोनोक्रोमेटिक मिल गया, व्हाइट मिल गया। हाँ या ना? पॉसिबल है सर? हाँ सर पॉसिबल है। पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा भाई, अगर आप रेड के अंदर व्हाइट मिला रहे हैं ज़्यादा तो क्या बन जाएगा? पिंक। अगर कम मिला रहे हैं तो क्या होगा? लाइट रेड। वही चीज़ यहाँ पे होता है क्या? प्रोपोर्शन, कौन सा कलर कितना प्रोपोर्शन में है। इसके अंदर 7 कलर है, मतलब ये नहीं कि सातों बराबर है, नहीं, इसके अंदर 7 कलर, इसका मतलब ये नहीं कि सातों बराबर है। कोई है जो ज़्यादा है, कोई है जो बहुत ही कम है, अलग अलग रेशियो में। समझा पा रहे? तब जाके आपका ये क्या होता है? आपका व्हाइट कलर मिलता है। अब इस पे न्यूटन ने बनाया था कलर डिस्क। आप अगर कहीं भी साइंस म्यूजियम या साइंस सिटी जाते हैं तो वहाँ पे देखिएगा एक प्लेट होता है, बच्चों का झूलना होता है, कुछ होता है, वहाँ पे एक प्लेट होगा जिसमें अलग अलग कलर्स, यही सातों कलर, कोई थोड़ा सा, कोई बहुत ज़्यादा सा, इस तरह से क्या रखा हुआ, सातों कलर रखे हुए, कोई पोर्शन बहुत ज़्यादा है, कोई पोर्शन बहुत कम है। अब उसको क्या होता है ना, तुम लोग वहाँ पे जब दौड़ते हो, कुछ भी करते हो ना, चलते हो, तो इस तरह से लगा होता है कि घूमने लगता है, जोर जोर से उसको चलते हो तो क्या जोर जोर से घूमने लगता है, और जब घूमता है ना तो वाइट नज़र आता है। जब प्लेट या डिस्क जब घूमती है ना तो कैसा फील होता है? एकदम वाइट नज़र आता है। लेकिन जब ये रुक जाएगा तो सातों कलर दिखने लगेंगे। तो ये वाइट क्यों नज़र आया? मुझे, मैं ये कह सकता हूँ कि ये सातों कलर अगर क्या हो जाता है आपस में मिक्स करते हैं तो वाइट आ जाता है। हाँ, प्रोजेक्ट में बहुत बार दिया जाता है। तो इसे न्यूटन डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? न्यूटन डिस्क भी कहा जाता है। अच्छा देखो, रेनबो के अंदर 7 कलर्स होते हैं। क्यों रेनबो? अच्छा बात सुनिए, सभी को पता है कि हम लोग जब आसमान में बारिश हो जाती है, आसमान साफ हो जाता है, तब आसमान में जाके देखिए ना रेनबो दिखता है। ठीक है, रेनबो क्यों दिखता है पता है? क्योंकि जब बारिश हो गई, आसमान में कुछ भी डस्ट नहीं है, तो कुछ छोटे छोटे वाटर वेपर से होंगे, लाइट आता है उस वाटर वेपर के अंदर। नहीं, वाटर वेपर का तो वो मॉलिक्यूल ही होगा ना, पानी की छोटी छोटी बूंदें होंगी, तो लाइट आता है इसके अंदर। देखो लाइट क्या हुआ? रे ऑफ लाइट पानी की छोटी सी बूंद के अंदर आई, टकराई, और यहाँ से 7 कलर्स में क्या हो गई? निकल गई। इसीलिए झरने के नीचे से, कभी जाइए वाटरफॉल में, झरने के नीचे से ऊपर देखिएगा आपको हमेशा रेनबो दिखेगा। झरने के नीचे पानी गिर रहा होता है, टकरा के उसकी छोटे छोटे फुहारे बाहर निकलती है, तुम लाइट को देख रहे हो फुहारों के अंदर से, तो लाइट फुहारों के अंदर से पास होती है तो कैसा फील होता है? रेनबो के साथ दिखता है, हमेशा रेनबो दिखेगा। हाँ, सूरज उगा होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो आपसे ये भी कहा जाएगा कि रेनबो आसमान में कब दिखता है, क्यों दिखता है? सन का लाइट आएगा, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप के अंदर से पास होगा, तो वाटर भी क्या होता है उसमें एक रिफ्रैक्टिव मीडियम की तरह काम करती है, डेंसर आ जाती है, रेयर से डेंसर फिर रेयर, तो वहाँ पे लाइट भी अपने कंस्टिट्यूएंट में टूट जाता है और मुझे 7 कलर्स दिखने लगते हैं। तो रेनबो हो गया। अब ये जो 7 कलर्स टूटा, इसका एक ऑर्डर होता है। इसका क्या है? ऑर्डर होता है। उसे कहते हैं विबग्योर। क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं उसे? विबग्योर। याद रखिएगा, कभी भी व्हाइट लाइट आप पास करते हैं प्रिज्म के अंदर से, आपको 7 कलर्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं? 7 कलर दिखते हैं। सातों का नाम पूछेगा तो आपको याद रखना है क्या? विबग्योर। क्या याद करना? विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? यहाँ तक समझा पाए? अच्छा, इस स्लाइड को वापस से ज्वाइन किया जाए तो क्या सिंगल रे पाया जा सकता है? वेरी गुड। अब सवाल आता है कि सर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, आपके रेनबो भी ये सातों कलर होते हैं, लेकिन वॉयलेट, वॉयलेट, अरे तुमने ये देखा होगा बैगन, देखा है बैगन कलर बैगनी होता है कि नहीं? वही तो वॉयलेट है। अच्छा देख लीजिए, वॉयलेट समझा पाए? अब कलर कलर लोग बाद में खेलिए, मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ। यहाँ तक क्लियर? इंडिगो, उजाला वाला ब्लू जो होता है इंडिगो। आप जो नहीं होता ब्लू पैंट पहनते हो, नेवी ब्लू पैंट, वही तो इंडिगो होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ या ना? अब चलिए देखिए, थोड़ा सा और पढ़ा रहे, ध्यान दीजिएगा। अब सवाल आता है कि सर यहाँ पे क्यों दिख रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा था? यहाँ पे आपको 7 कलर्स नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्यों दिख रहा है? आप इमेजिन करो, आपने देखो बहुत बार डांस शो देखा होगा, 5 या 6 लोग डांस के स्टेप कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उसमें ऐसा है ना कि मान लेते हैं 5 आदमी ऐसे है, वो डांस का स्टेप ऐसे हो रहा है, तुम सामने से ऐसे देख रहे हो, तो तुम ये सबके लिए तो बराबर ही है, तो तुम्हें सिर्फ सामने वाला दिख रहा है, पीछे वाला सब लाइन में ही खड़ा है, एक ही लाइन में सीट में खड़ी है, इसलिए आपको दिख, तब वो क्या होगा? ऐसे ऐसे दिख रहा होता है। अब उसके बाद एक एक आदमी पीछे आने लगता है, तो सब उसमें आपको क्या नजर आने लगता है ना? हाँ या ना? मैं ये कह रहा था, जैसे मान लीजिए अगर ये 3 हैं, अगर तीनों को एक सेम तरीके से मैं अरेंज कर देता हूँ
और आपको देखने के लिए कहता हूँ, तो सिर्फ आपको बाहर से ये वाला दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? बाकी तो इसके शैडो में तो खत्म हो गया, शैडो में रुक गया। तो लाइट जब एयर में जा रहा होता है, लाइट जब किस में जा रहा होता है? एयर में जा रहा होता है ना, तो तीनों क्या होता है? ऐसे ही होने लगता है। यानी सबकी स्पीड क्या है? सेम। सबकी स्पीड क्या है? सेम। साथ साथ चल रहे हैं, एक साथ ऐसे चल रहे हैं। दिख रहा है क्या? तीनों एक ही साथ दिख रहा है ना? सिर्फ बाहर वाला नजर आ रहा होगा। क्या नजर आएगा? सिर्फ बाहर वाला। लेकिन जैसे ही इस मीडियम में चले गए, एक की स्पीड ज़्यादा, एक की स्पीड कम, ये हो गया ज़्यादा। अब देखो क्या दिखा? तीनों दिखा? तीनों दिखा? क्यों दिख रहा है? एक का स्पीड ज़्यादा हो गया, तो तीनों का स्पीड क्या हुआ? अब चेंज हो गया। तीनों का स्पीड क्या हुआ? चेंज हो गया। 5 लोग बाइक चला रहे हैं सर, लड़कों में कॉमन है। 5 लोग बाइक चला रहे हैं, क्यों? चाय पीने जा रहे हैं कहीं 2-3 किलोमीटर दूर। क्या था? 5 लोग बाइक, मतलब 5 बाइक है। अब उन लोग में भी क्या होता है? भाईचारा होता है, ब्रो कोड। पूरा रास्ता छेक के चलेंगे, पहला बाइक, फिर दूसरा बाइक, फिर तीसरा बाइक, फिर चौथा बाइक, 5वां बाइक, ऐसे लगातार चल रहे हैं। लग रहा है एक साथ चल रहा है। और पीछे कोई नेता का सवारी है ना, एकदम सामने वाला गाड़ी के पेट्रोलिंग के लिए आगे चल रही है, एक साथ चल रहा है। अब देखा उधर से कि पुलिस का सायरन आ रहा है, तो समझ गया कि अब ऐसा चलेंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। एक ने अब वो तो सबका उसमें ब्रो कोड टूट जाता है। सबसे पहले अपने बारे में सोचना पड़ रहा है। तो जिसका स्पीड ज़्यादा है वो रगेद के निकल रहा है, तो क्या हुआ? इसका सब रैंडमनेस में क्या हुआ? अलग अलग हो गया। तो पहले भागा, कोई बाद में भागा, एक ही रोड में जा रहे हैं, लेकिन सबका क्या हुआ? आगे पीछे हो गया। हाँ या ना? सारे बाइकें दिख रही हैं। पहले ऐसे था तो साइड वाले को सिर्फ एक बाइक नजर आ रहा था। क्लियर है? सेम चीज़ यहाँ पे होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब कहेंगे सर मुझे समझ नहीं आता, समझाते हैं। देखिए, आपने ये तो पढ़ा होगा, लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना इसमें, तो उसका फॉर्मूला होता है v = n लैम्डा वेवलेंथ। ये सब चीजें पढ़ाई गई हैं क्या? देखो तो 9 में पढ़ा था ना आपने सब। v क्या था? वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ वेव था। वेलोसिटी साउंड में शायद पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ वेव था। n क्या था? फ्रीक्वेंसी। n क्या था आपका? फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या था आपका? वेवलेंथ। क्या था? वेवलेंथ। समझिएगा, थोड़ा समझा रहे हैं। अगर 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 इधर जाओ, सुनिए, ये व्हाइट लाइट है, ये क्या आपका? व्हाइट लाइट है। इसका स्पीड बाहर में कितना है? ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बताओ, ये मीडियम चेंज हो रहा है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? मान लेते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5। इसका मतलब क्या हुआ? लाइट 1.5 टाइम्स क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। बात सुनो, इधर इधर ध्यान दीजिएगा। अगर एक लाइट है जिसका बाहर स्पीड कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जैसे, और एक कांच है, कांच का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना? 1.5। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? लाइट उतना टाइम क्या होगा? स्लो हो जाएगा। तो इसके अंदर जैसे लाइट जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका स्पीड यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना? स्पीड कम गया। क्लियर है? अच्छा, एक और बात, ये थोड़ा देर बाद ही पढ़ाना था, मैं थोड़ा पहले पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ ये वेव कैसे बनती है। सुनिएगा इधर, ये मैं एक लाइन बना रहा हूँ। देखो, ये एक वेव बना, ये दूसरा वेव बना, तीसरा वेव बना, 4 वेव बनाया। सपोज अगर ऐसे ही अगर वेव बनता है, क्या होता है? वेव बनता है, ठीक है। हर वेव की एक लेंथ होती है, हर वेव की एक लेंथ होती है। इस वेव का लेंथ क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। हमारी आंखें जो होती है ना, 400 एंगस्ट्रॉम से लेके 800 एंगस्ट्रॉम तक देख सकते हैं। हमारी आंखें क्या हो सकती है? तो थोड़ा देर बाद ये सब डिस्कस होगा। 400 एंगस्ट्रॉम से लेके 800 एंगस्ट्रॉम तक देख सकती है। आप ऐसे देख लो, अगर एक वेव 400 एंगस्ट्रॉम, यानी कहने का मतलब क्या हुआ? नहीं, 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक का वेव का लेंथ अगर होता है ना, तो हम लोग देख पाएंगे। उससे कम का भी नहीं देख पाते, उससे ज़्यादा का भी नहीं देख पाते। मान लेते हैं कि 400 नैनोमीटर रेड कलर के लिए, किसके लिए? ये लेंथ किसके लिए? रेड कलर के लिए। और देखो, मैं इतना ही बड़ा बना रहा हूँ। अच्छा बताओ, इसका वेवलेंथ क्या सेम है? सपोज नीचे वाला 400 नहीं है, नीचे वाला कितना है? 600। अब मैं यहाँ वाला कितना ले रहा हूँ? 400। अगर 600 नैनोमीटर है तो ये मुझे दिख रहा है क्या? मान लेते हैं
ग्रीन, कैसा दिख रहा है? और 400 नैनोमीटर है तो क्या हो जाएगा, ये आपको क्या दिख रहा है? मान लेते हैं ऑरेंज, क्या दिख रहा है? ऑरेंज। याद रखिएगा, आप अगर किसी भी रे का, आप अगर देखो सबकी वेव, सब कुछ, सब सारी चीज़ें सेम है, लेकिन क्या अलग है, सबका वेवलेंथ अलग है। अगर आपने क्या किया, ये वेवलेंथ है, एक वेव की लंबाई कितना है? 600 नैनोमीटर, तो कैसा दिखता है? ग्रीन। अगर वेवलेंथ कितना 400 तो कैसा दिखता है? ऑरेंज। अगर किसी भी कलर का तुम वेवलेंथ चेंज कर देते हो ना, कलर चेंज हो जाएगा। किसी भी रे का अगर आपने क्या चेंज कर दिया, वेवलेंथ, जैसे मुझे आपको क्या दिख रहा होगा? ब्लू दिख रहा है, क्यों? यहाँ से टकरा के जो लाइट आपको दिख रही है ना, उसकी एक सर्टेन वेवलेंथ है। अगर मेरे पास से जो शक्ति आ जाए, मैं उसका वेवलेंथ चेंज कर दूँ, तो आपको ये ब्लू की जगह मान लो ऑरेंज दिख रहा होगा, किसी को पिंक दिख रहा होगा, किसी को वाइट दिख रहा होगा। ये सारी चीज़ें किस पे काम करती हैं? वेवलेंथ पे। सब कलर का वेवलेंथ क्या होता है? अलग अलग। सब कलर का वेवलेंथ क्या होता है? अच्छा बात सुनो, आप देखो क्या हो रहा है। अच्छा बात सुनो, जब वैक्यूम में होता है, बात सुनिए, जब क्या होता है वैक्यूम में, तो सबका स्पीड क्या होगा? सेम होगा। तो वैक्यूम में लाइट हो तो सबका स्पीड क्या होगा? सेम। v इज इक्वल टू एन लैम्डा, क्या होगा? v इज इक्वल टू एन लैम्डा। v क्या होगा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? वेवलेंथ क्या, सबका अलग अलग है। वेवलेंथ क्या, सबका अलग अलग है। तो जैसे वेवलेंथ से डिवाइड करते हो तो मुझे क्या मिलती है? एन। एन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या होता है? 1 सेकंड में कितना वेव बनता है उसे क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो लाइट इसमें कहा जाता है। और याद रखिएगा, लाइट कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है। ये 1 नंबर का सवाल है एमसीक्यू का। पहला सवाल है कितने कैल्सीट्यूड में टूटता है? तो 7। कौन सा सरफेस से टूटता है? फर्स्ट। डिस्पर्शन स्प्लिटिंग होता है। हाँ, अब मोनोक्रोमैटिक क्या है, पॉलीक्रोमैटिक क्या है, ये सब हो गया। अब हम लोगों ने क्या बात किया? लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा? सर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। क्या है जो चेंज नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, रेड अगर वैक्यूम में भी 1 सेकेंड के अंदर अगर 5000 बार वेव बनाता था, तो ग्लास के अंदर भी 5000 बार वेव बनाएगा। लेकिन अगर ऐसे कहेंगे सर फ्रीक्वेंसी जब चेंज नहीं तो स्पीड कैसे चेंज होगा? देखो 1 2 3 4 5, ये 1 सेकंड में बनाया, कहाँ पे? वैक्यूम में। अब यही दूसरे मीडियम में 5, वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी सेम ही रखेगा। 1 2 3 4 5, वेवलेंथ अलग हो गया। देखो स्पीड अलग होगी कि नहीं? यही याद रखिएगा। लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या है? तो जो चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। क्लियर है? हाँ या ना? और हम लोग को कोई भी कलर क्यों दिखता है? वेवलेंथ के कारण। किस कारण दिखता है? अगर सबकी वेवलेंथ आप चेंज कर दोगे तो उसका कलर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और हम लोग कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं? हम लोग 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक ही देख सकते हैं, ना तो उससे कम देख पाते हैं ना तो उससे ज़्यादा देख पाते हैं। अभी थोड़ा उसके बारे में समझाएंगे तो अच्छा लगेगा आपको। व्हाट इज द रोल ऑफ कलर्स ऑफ लाइट ऑन अपीयरेंस कलर? ये तो हो गया। अच्छा, आपको ये ब्लू क्यों दिख रहा है पता है? यहाँ पे एक होमोजेनियस लॉ आता है, सुन लीजिए। ये आपको ब्लू क्यों दिख रहा है पता है? ध्यान दीजिएगा। अगर इस पर कोई व्हाइट लाइट गिरती है तो व्हाइट लाइट इसके ऊपर गिरते हैं तो इसके बहुत से कलर्स होते हैं। और आप जिन लोगों ने ड्राइंग किया उनको पता है, अगर इसको मैं अलग अलग रेशियो मिलाऊँ तो अलग अलग कलर प्रोड्यूस कर देगा। लाइट कलर, व्हाइट कलर इस पर गिरी, व्हाइट कलर के पास सारे कलर्स थे, टकराया, इसने सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ ब्लू कलर का एब्जॉर्ब, व्हाइट को इग्नोर करे चलिए। इसने क्या किया? सारे कलर को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। सिर्फ किस कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया? ब्लू को। इसलिए आपको कैसा नजर आ रहा है? ठीक है, ये आपको रेड नजर आ रहा है। क्यों रेड नजर आ रहा है? व्हाइट कलर इस पे गिर रहा है, इसने सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। कौन सा कलर का एब्जॉर्ब नहीं कर पाया? रेड, इसलिए रेड नजर आ रहा है। अच्छा, अब व्हाइट कलर क्या है? अच्छा, ब्लैक कलर से इमेजिन करते हैं। ब्लैक कलर गिरा तो क्या हुआ? ब्लैक कलर पे गिरा तो उसने सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। ब्लैक ने क्या किया? बात सुनो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ब्लैक कलर के ऊपर जैसे लाइट किया उसने क्या किया? बोला सब, अच्छा आ जाओ मैं सबको एब्जॉर्ब करूँ, तो सबको एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर है? और ये हर लाइट के अंदर एनर्जी, आपने पढ़ा होगा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ब्लैक ने सभी को एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है। और व्हाइट कलर क्या होता है? जब टकराता है तो एक भी कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता। व्हाइट कलर क्या है? एक भी कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसीलिए आपको कहा जाता है गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने के लिए? व्हाइट या फिर लाइट कलर के कपड़े। क्यों? लाइट कलर पे गिरेगा, लाइट कलर का पिंक हुआ, येलो हुआ, कोई भी कलर का गिरेगा तो क्या होगा?
कुछ वेव को अब्जॉर्ब करेगा, बाकी सबको वो हटा देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। हर लाइट के अंदर एनर्जी होती है, तो आपने जब ऑब्जॉर्ब किया तो कम एनर्जी ऑब्जॉर्ब की, आपने क्या ऑब्जॉर्ब किया, कम एनर्जी ऑब्जॉर्ब किया, आपको कम गर्मी फील होगी। हाँ, तो एक कलर के ऊपर सुपर पोजिशन लाइट हो गया ना, एक कलर के ऊपर अगर आपने ब्लू कलर के ऊपर येलो कलर की लाइट फेंक दी तो ब्लैक हो जाएगा, तो एक कलर दूसरे कलर से मिक्स हो गया, वो अलग है। यहाँ तक समझा पाए? ठीक है, तो आपको कोई भी कलर क्यों दिखता है, आपको रेड दिख रहा है, येलो दिख रहा है। अब ब्लैक कलर क्या है, एब्सेंस ऑफ कलर। ठंडी वाले जगहों में सभी लोग ब्राइट डार्केस्ट कलर पहनना पसंद करते हैं, डार्क ऑरेंज, डार्क ग्रीन क्यों पहनना पसंद करते हैं? हिमाचल प्रदेश में जाओ, क्योंकि देखो ज़्यादा होगा ब्राइट कलर, मतलब ज़्यादा डार्क कलर होगा तो ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब किया जाएगा, अगर ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब होगा तो अंदर क्या होगा, वार्मथ ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए देखिए अरब में जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ के लोग क्या पहनना पसंद करते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद, क्यों, गर्मी बहुत ज़्यादा है। लाइट कलर होगा तो क्या होगा, कम एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, आपको कम गर्मी फील होगा। क्लियर है? और देखिए जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है वहाँ ब्लैक सूट, ब्लैक टाई, सब ब्लैक ब्लैक। रीज़न क्या है, ब्लैक कलर ज़्यादा कलर अब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा एनर्जी आएगी, ठीक है, तो गर्मी ज़्यादा मिलेगी। क्लियर है? हाँ या ना? तो सुपर पोजिशन ऑफ लाइट मैंने बता दिया, एक कलर के ऊपर दूसरे कलर क्यों गिरता है, ये बता दिया गया। अच्छा, इसके बाद आता है स्पेक्ट्रम। इसके बाद क्या आता है, स्पेक्ट्रम। बात सुनिएगा, लाइट ने क्या हुआ, 7 कलर्स में टूट गया, हाँ या ना? अब तुमने क्या किया, प्रिज्म के सामने एक व्हाइट शीट रख दी। क्या रख दी, व्हाइट शीट, क्योंकि मुझे पता चल गया है व्हाइट कलर किसी का अब्जॉर्ब नहीं करता, तो मैंने इसके सामने क्या रख दिया, एक व्हाइट शीट रख दिया, यानी सफेद कुर्ता, सफेद धोती आपने रख दिया। तो जैसे रख दिया तो क्या होगा, ये लाइट क्या होगा, आगे गिरेगा इसके ऊपर, हाँ या ना? देखो तो गिरेगा, देख लीजिए, आपने जैसे ही व्हाइट कलर का कुछ कपड़ा रख दिया है तो वो लाइट जैसे उसके ऊपर गिरा तो रंग दिख रहा है उसको, हाँ या ना? इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अगर लाइट अपने कलर्स में टूट जाए उसे कहते हैं डिस्पर्शन। उसको तुम पर्दे पे उतार पाते हो, उसे तुम क्या करते हो, पर्दे पे उतार पाते हो या किसी स्क्रीन पे उतार पाते हो, तो उसे कहा जाता है डिस्पर्शन ऑफ, सॉरी उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। पहले समय आता था, एक यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा दिया, यहाँ से लाइट निकल रही है, कोई कपड़ा आ गया, कब पर्दे पे गिर रहा है, तो क्या है, आपका स्पेक्ट्रम ही तो है। स्पेक्ट्रम मतलब लाइट को पर्दे पे उतारना, लाइट को क्या करना। क्लियर हो गया? अब देखो स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है, एक होता है प्योर और एक क्या होता है आपका इम्प्योर। प्योर स्पेक्ट्रम क्या होता है, इम्प्योर स्पेक्ट्रम क्या है? देखिए आप सभी लोग का कंप्लेन होगा, सर मैंने तो रेनबो का फोटो क्लिक करके रखा है लेकिन मुझे सातों कलर नहीं दिखते। देखो सातों कलर के मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा इधर। अच्छा देखो, एक रे निकला 7 कलर्स में टूटा। याद रखिएगा, सिंगल रे ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल टू, क्या कहते हैं, टेक ऑन अ स्क्रीन। किसी भी स्क्रीन पे एक सिंगल रे ऑफ लाइट नहीं गिरता। कोई भी रे गिरता है ना तो एक के साथ वो 100 होते हैं, 200 होते हैं, 4 5 होंगे, मतलब एक से ज़्यादा ही होंगे। एक सिंगल रे ऑफ लाइट पॉसिबल ही नहीं बनाना या किसी पे निकालना, इतना छोटा होल ही नहीं होता। क्लियर है? तो आप जब भी एक लाइट के ऊपर गिराते हैं तो क्या हो, एक लाइट गिर रहा है, कितना लाइट गिर रहा है, मान के चलते 2 लाइट गिरी। कितनी लाइट गिरी है, मान लेते दूसरा लाइट ऐसे गिरा, कैसे गिरा, जस्ट सटा हुआ था, ऐसे कैसे गिरा, ऐसे गिरा। तो इसका स्पेक्ट्रम के लिए जो नीचे वायलेट कहाँ आया होगा, इसका वायलेट थोड़ा नीचे आएगा ना, और इसका क्या होगा, रेड थोड़ा इसके नीचे आएगा ना। तो देखो ऐसा इमेजिन करिए, पहला ऐसे टूट रहा था, पहला ऐसे टूट रहा है, दूसरा ऐसे नहीं टूट रहा, क्या हो रहा है, थोड़ा नीचे है ना, ऐसे टूट रहा है। तो कोई कलर एक यहाँ पे जहाँ ज्वाइन हो रहा है, देखो एक कलर दूसरे कलर पे क्या हो रहा है, ओवरलैप हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं सर इंडिगो तो दिखा ही नहीं, इसके अंदर तो मुझे और भी कलर दिख रहे हैं। तो कलर इसलिए दिख रहे हैं कि एक कलर के ऊपर दूसरा, एक स्पेक्ट्रम के ऊपर दूसरा स्पेक्ट्रम क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो जहाँ एक कलर के साथ दूसरा कलर जुड़ गया तो हम क्या होगा, जैसे मान लो दूसरा एक रेड है, मान लेते हैं यहाँ पे येलो, यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे क्या येलो है, तो दूसरा ऑरेंज और येलो यहाँ पे ओवरलैप कर लिया, तो यहाँ पे अलग कलर आपको दिख जाएगा। तो उसे कहते हैं इम्प्योर स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है उसे, इम्प्योर स्पेक्ट्रम। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था आपका इसके अंदर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिएगा अब पढ़ने वाला क्या, लाइट वेव। अब हम लोग अंत की तरफ है थोड़ा। लाइट वेव क्या, आपको लगता होगा सर हम लोग तो सभी चीज़ें देख ही पाते हैं, सारे लाइट देख पाते हैं, सारे लाइट देख पाते हैं। अब यहाँ पे वो लोग ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे जिन लोगों ने CS खेला होगा, काउंटर स्ट्राइक, IGI खेला होगा, पुराना वाला IGI, कंप्यूटर गेम्स। तो उसमें होता क्या है ना, नाइट विजन कैमरा होता है, ग्रीन ग्रीन दिखेगा,
हीट वेव वाला कैमरा होता है, देखा आपने फिल्मों में सब। अच्छा नहीं तो एक मूवी देखा हुआ सबने, उरी, URI। कल ही तो देख उसमें क्या था ना कि देखो उसमें एक है, उसमें एक जगह पे ऐसा सीन भी आता है कि रात के अंधेरे में वो लोग लड़ने गए हैं, किसी को कुछ दिख नहीं रहा, तो वो लोग क्या करते हैं ना, एक बम लेते हैं या फिर कुछ भी बंदूक को क्या करते हैं ऊपर फायर करते हैं, ब्लास्ट हुआ, सबको लगा कहीं ना कहीं बम फटा ही होगा, उसमें क्या होगा। तो वो जब फटता है ना बाबू, तो उससे एक रे निकलती है, उसे कहते हैं इंफ्रारेड रे, और वो रे हमारी आंखों को नजर ही नहीं आती, दिखती भी नहीं है। लेकिन अगर आपने गूगल पहना होगा गॉगल्स जो इंफ्रारेड को कैच करता है, तो वो लाइट जब तक है ना, तब आसपास सब कौन कहाँ पे खड़ा है, वो लाइट क्या टकरा के आपकी आंखों में आ रहा है तब दिख रहा है इंफ्रारेड, और आप देख ही नहीं, इंफ्रारेड कैच ही नहीं कर पा रहे, देख ही नहीं पा रहे। लेकिन जैसे हमने उस गॉगल को पहना तो क्या होगा, वो जब किसी आदमी पर टकरा के आएगा तो मुझे दिख जाएगा ग्रीन ग्रीन करके, ये आदमी कहाँ खड़ा। आप अंधेरे में खड़े होकर सबको हेडशॉट मार रहे एक्यूरेट, तो किस लिए पॉसिबल है, इंफ्रारेड के लिए। पता नहीं। अच्छा देखिए मैं एक और बात बता रहा हूँ, वो बहुत कम लाइट के अंदर काम करता है। देखिए आप आपने अगर कभी सिनेमा हॉल में गए होंगे, पूरा पिच डार्क अंधेरा, मूवी चल रही है, अब उसमें से अपना सीट पे जाना, भैया अंकल करते 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 जाते, कितना दिक्कत होता है। अगर आपने वहाँ पे इंफ्रारेड पहना हुआ है जो कम रोशनी में देख रहा है, आप आराम से बिना, तुमको नॉर्मली दिख रहा है कहाँ से कैसे पैसेज है, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट टाइप पे दिखता है, आप आराम से चलते हुए रास्ते चल जाओगे। क्यों, कम रोशनी में क्या करा देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम लोग सभी रे, आपको लगता है हम लोग देख पाते नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपने यहाँ पे फ़ोन के मतलब किसी को नंबर डायल किया, करते हो हेलो करके बात करते, तो यहाँ से क्या तो सिग्नल निकलता है, सभी को पता है तो सिग्नल निकल रहा है। आपका फ़ोन भी आता है तो कहीं ना कहीं सिग्नल रिसीव हो रहा है, तो सिग्नल किसके रूप में आती है, वेव के फॉर्म में आती है। लाइट वेव में नहीं कह रहा, लेकिन वेव के फॉर्म में आती है। तो क्या आपके फ़ोन से जब बात करके आपको क्या वेव दिख रही है, हमारी आंखें सारी वेव्स नहीं देख पाती, हमारी आंखें सभी वेव्स नहीं देख पाती। हमारी आंखों का एक रेंज है, हमारी आंखों का क्या है, एक रेंज है, हम लोग लिमिटेड ही रेज देख पाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा धूप में निकलेंगे तो क्या यूवी रे है, यूवी रे किसी को दिखता है, एक्सरे किया जाता है तो नहीं होता है, यहाँ से लाइट निकलती है वो लगता है चमक रहा है बस गया, लेकिन एक्सरे किसी को दिखा नहीं दिखा। और उतना छोड़िए विजिबल रे, आपको जो इनविजिबल आपकी आंखों में आती है, मैं सामने वाले को देख पा रहा हूँ, क्या बीच में मुझे रे दिख रही है, हाँ बीच में अगर लाल कलर का लाइट जाता, येलो कलर का किसी ने लेजर लाइट मार दिया, कोई वैसा लाइट या हालोजन लगा हुआ है, तो मैं कलर देख पा रहा हूँ कि बीच में रेड कलर के पास आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, लेकिन इनविजिबल लाइट तो नहीं दिख रही मुझे। यानी हमारे आंखों का क्या एक रेंज है, हम लोग सर्टेन रेंज देख पाते, सर्टेन रेंज नहीं देख पाते। अब इसी के हिसाब से आपको क्या किया गया है, रेंज को डिवाइड किया गया बहुत सारे कैटेगरी में। पहला है आपका गामा रे, पहला क्या आपका, फिर है आपका एक्स रे, फिर है अल्ट्रा वायलेट रे, फिर है विजिबल, क्या है फिर आपका, फिर होगा इंफ्रा, क्या होगा इंफ्रा, फिर होगा माइक्रोवेव, फिर होगा रेडियो। अच्छा एक जो पढ़ा रहे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इधर से इधर जाऊं, अगर मैं किधर जा रहा हूं, लेफ्ट से राइट की ओर जाऊं, याद रखिएगा वेव लेंथ इंक्रीजेज, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, और राइट से लेफ्ट आएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा इधर वेवलेंथ बढ़ रहा है ना, तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ रही होगी, क्लियर है, फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ रही होगी। यानी कहने का मतलब क्या है, जिसका वेवलेंथ बढ़ा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसका वेवलेंथ बढ़ा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, और जिसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी उसकी वेवलेंथ कम। क्लियर है, हाँ या ना। हम सभी चीज़ों को नैनोमीटर में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हमारे आंखों का जो देखने का शक्ति है 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब क्या होता है सुन लीजिए, नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, और एमस्ट्रॉन्ग क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगर मैं इसे एमस्ट्रॉन्ग में लिख दूँ ना, देखो बात सुनो, 400 नैनोमीटर है तो देखो, हाँ एक एमस्ट्रॉन्ग मतलब होता है 10 नैनोमीटर, क्या होता है 10 नैनोमीटर, तो 4000 एमस्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी हमारी देखने की स्पीड अपनी रेंज क्या है, 4000 एमस्ट्रॉन्ग से लेके 8000 एमस्ट्रॉन्ग तक। क्लियर है, उससे कम भी नहीं देख पाएंगे, ज़्यादा भी नहीं देख पाएंगे। तो सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होता है,
अच्छा, सबको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो रहने दीजिए इसको। गामा का क्या होगा, देखो बात सुनो, गामा का वेवलेंथ क्या होगा, आपसे पूछेगा सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किस रे का होता है, तो क्या कहिएगा, गामा का। किसका होता है, गामा का, ठीक है। एक्स रे का उसके बाद फिर आता है यूवी रे का। अच्छा, विप क्यों, अपने जो विजिबल रे दिखा ना, विजिबल रे के अंदर भी रेंज, इधर देखो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, आप बताओ सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका होगा, इधर वाले का, यानी रेड का। रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम, ठीक है। वेवलेंथ ज्यादा, आपसे कहा जाएगा घरों के छतों पे देखना, बहुत बार बल्ब लगा रहता है एक टंकी के ऊपर, बुक बक करता है रेड कलर का, तो क्यों रेड लगाता है। आसमान में कौन बैठ के नाइट लैम्प जलाएगा, बताओ कौन सोएगा उधर, कभी सोचा है तुमने कि कौन छत पे छोटा सा नाइट लैम्प लगा देता है रेड कलर का, कभी सोचा है तुमने। तो हाँ, बड़े बड़े बिल्डिंग में लगता है, हाँ जो भी है, मंदिर का मैं नहीं कहता, वो अलग आस्था वाली बात है। मैं बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें रेड कलर का बल्ब लग रहा होता है, और ऊपर टॉप करके, ऊपर में कौन सो रहा है बताओ, जो बल्ब लगा दिया नाइट बल्ब। हाँ वेरी गुड, एकदम सही कहा आपने। रेड कलर क्या होता है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसलिए दूर से दिखता है, इसलिए क्या होगा, आपको दूर से दिखता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन सिग्नल नहीं मिल पा रहा है कुछ सेकंड के लिए, तुमको समझ नहीं आता है कि वो कहाँ पे है। सामने अगर क्रैश भी करना हो, देखो बात सुनो, अगर आपको क्रैश करना है तो कुछ लोग तो मरेंगे, तो 1000 आदमी मारना अच्छा है या 20 आदमी मारना अच्छा है। तो वो लोग देखते हैं ना कि कहाँ पे, या हो सकता है तालाब हो सकता है, कुछ भी, वो लोग कहाँ, वो सोचते हैं कि क्रैश कराना तो किधर करें, तो ऊपर से तो कुछ दिखता नहीं है, लाइटें जल रही होती, और एकदम ऊपर में चल जाए तो व्हाइट लाइट भी नहीं दिख रहा होता, लेकिन जो रेड लाइट है वो टिम 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 करते हुए दिखता रहता है। तो समझ जाते हैं यहाँ पे 50 रेड लाइट दिख रही है, यानी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, ये 50, यहाँ पे रेड लाइट बहुत कम है, फिर नहीं के बराबर है, तो लोग उधर एरोप्लेन गिरा देंगे। समझा पाए, दूर से कौन दिखता है, रेड कलर। इसीलिए अब देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना कि रेड कलर का बल्ब खराब हो जाता है, लोग ग्रीन कलर करा देते हैं, अल्लाह आना ही तो है, नहीं रेड। इसीलिए रेड कलर क्या होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है ना, तो दूर से कैच करता है। आप कभी रेड कपड़े पहन के आओ, भागदार होता है, आपका सामने वाला नोटिस उसी पे जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। इंफ्रारेड क्या है, देखो इंफ्रारेड का वेवलेंथ हमारे विजुअल रे से ज्यादा होता है, इसलिए दिखाई नहीं देता, ठीक है। माइक्रोवेव, अच्छा आपने सुना है माइक्रो, सर इंफ्रारेड को शायद हीट वेव, इंफ्रारेड इसके अंदर भी निकलता है। रिमोट देखा कभी आपने, रिमोट का ऑन कीजिए से नहीं दबाते हैं चलता है, उसमें बैटरी लगती है, उसके देखिए सामने लाइट लगा होता है। बहुत से रिमोट में ऐसा ना दबाइए तो आपका लाइट थोड़ा सा देर के लिए जलता है, लेकिन बहुत जगह पे ऐसा है ना कि वो सर्किट कंप्लीट के लिए होता है, सर्किट कंप्लीट करने के लिए होता है। आप कोई बटन दबाओगे तो, आपने कभी बटन दबाया ना तो उसको आपको जलता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन आपने कैमरा का वीडियो ऑन कर दो और टच करो, आप जितनी बार टच करो हमें ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो उससे इंफ्रारेड निकलती है। क्या निकलता है, इंफ्रारेड। या अभी बहुत बार नहीं तो भाई बहनों में लड़ाई होती है, तो जहाँ टीवी का सेंसर वहाँ हाथ रख कर नहीं, आप चेंज करके दिखा, क्योंकि इंफ्रारेड का सिग्नल ही नहीं मिल रहा, वो चेंज ही नहीं होगा। क्लियर है। माइक्रोवेव क्या है, माइक्रोवेव भी हीट वेव से, बात सुनिए, माइक्रोवेव भी क्या आपका हीट वेव से। माइक्रोवेव का आपने सुना होगा, माइक्रोवेव खाना नहीं सुना आपने, खाना बनता है तो क्या है, उसके अंदर कभी भी आप खाना गर्म करो, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, उसके अंदर आप क्या करो ना, कोई भी खाना गर्म, आपने क्या एक आलू लिया, धो दिया उसको अच्छी तरह से, फिर मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा, धो दिया अच्छा से, और उसके बाद क्या किया, माइक्रोवेव का जो प्लेट है उसके अंदर प्लेट रख के आपने ऐसे इसको रख दिया, ऑन कर दिया माइक्रोवेव 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जो भी एक टाइम के लिए तुमने ऑन कर दिया। उसके बाद तुमने क्या किया, बंद करके खोल के निकाल दिया, उसके अंदर फिर उसको तुम चाकू से काटो, सिझा हुआ आलू मिलेगा आपको। तो उसको तो पानी डाला नहीं, उबाला ही नहीं, कैसे सीझा, क्योंकि उसके अंदर वाटर होता है। एक और एग्जांपल जो मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ, अपने स्कूल के टाइम में हुआ क्या कि पहली बार फ्रेंड लोगों के साथ गए एक शॉप, तो वहाँ पे जाके ना उसको कहा गया कि भैया वहाँ पे सिंघाड़ा मिल रहा था कि दीजिए। अब उसमें क्या कि गर्म कर दिए, तो वो क्या क्या माइक्रोवेव में दिया, 2 मिनट के लिए घुमा के दे दिया। अब मैं बाहर से छूँ तो मुझे गर्म ना लगे, हल्का सा गर्म रहे, लिया, जल गया पूरा, मुंह का मुंह पूरा जल गया। रीज़न क्या है ना सुनिएगा,
ये जो माइक्रोवेव किसी फूड के अंदर पास होती है ना, तो माइक्रोवेव का जो वेव है ना, वो वाटर मॉलिक्यूल को हीट अप करता है, उसको वेपराइज कर, इतना हीट देगा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए आप जब डो बनाते हैं ना, केक का डो बना के छोड़ देते हैं, तो वो उसके अंदर से पास हुआ, उसके अंदर जितने भी पानी के मॉलिक्यूल है सबको गर्म करके भाप बना रहा है, गर्म करके भाप बना रहा है, तो सब भाप बनेगा तो जगह ज़्यादा लेता है, इसलिए जल्दी फूल जाता है। और सेम चीज़ आप अगर समोसे के अंदर करते हैं या आलू के अंदर कर देते हैं, तो पास हुआ, समोसा के अंदर किया तो क्या हुआ, कवर में तो क्या मैदा लगा होगा, उसके अंदर पानी कम होगा तो हल्का सा गर्म हुआ, लेकिन अंदर में क्या था, सिर्फ आलू ही भरा रहता है। आलू के अंदर 90% वाटर होता है बाबू। तो जैसे ही पास हो तो पूरा आलू एकदम भयंकर गर्म हो रहा है, और आपने बाहर से छू के देखा तो आपने सिर्फ मैदे को छू के देखा कवर के, कम गर्म रहा, काट लिया, लेकिन जैसे अंदर तो हीट ज़्यादा होता है, जल जाएगा पूरा। समझा पाए माइक्रोवेव क्या है? तो वो हीट वेव, माइक्रोवेव भी हम लोग आंखों से देख नहीं पाते। रेडियो वेव फोन वाला पहले बताया कि इसको देख नहीं पाते। क्लियर है? आपसे कहा जाए व्हाट आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, तो क्या कहिएगा? फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी भी वेव का क्या है? फ्रीक्वेंसी। मीडियम चेंज होने पर भी चेंज नहीं होता। क्लियर है? यू देखिए आपके एग्जाम में आता है, यूवी रे का यूज़ क्या है, इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है? तो यूवी रे का यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। बैक्टीरिया को आपने देखा होगा, यूवी वाला का वाटर टैंक है, उसके अंदर डाल दिया, ऑन कर दिया, ब्लू कलर का लाइट दिख रहा है, ठीक है। या फिर जो लोग अपने अच्छे महंगे महंगे फ़ोन में ग्लास लगाने जाते हैं, नहीं देखते, कुछ एक 2-3 ड्रॉप डालते हैं, ऐसे गिराते हैं, मिल गया, उस मिल लग गया ऐसे, उसके ऊपर एक लाइट को ऐसे खाली पास करा देते हैं, बस सट गया, स्क्रीन तो निकल जाएगा, वो हटेगा नहीं, वो एकदम से उसको टच कर लेता है, तब पकड़ लेता है। दैट इज यूवी रे। तो क्या है? हाई एनर्जी वेव होता है बाबू, बहुत ही हाई एनर्जी वेव। इसीलिए देखिए दीदी लोग बहुत अच्छी होती है, जैसे धूप बहुत ज़्यादा होता है तो दुपट्टा उत्तर निकाल के यहाँ पे खाली इतना जगह पास करके यहाँ पे गॉगल्स लगा लेती है, हाथ में इतना बड़ा तक वो लगा देती है कवर, कि हल्का सा भी नहीं होगा। इससे क्या होगा? आपका स्किन में टैन नहीं होगा, क्योंकि यूवी रे तो एनर्जी वाला है ना, हाई एनर्जी स्किन पे गिरे तो स्किन को बर्न करेगा, टैनिंग इफेक्ट देगा, हल्का सा डार्क या ब्लैक हो जाता है। ठीक है। पहले के समय में बात सुनिएगा, पहले के समय ऐसा होता था ना कि न्यू बॉर्न बेबी का डेथ बहुत होता था। अमेरिका या पता नहीं कौन सी जगह था फॉरेन में, वहाँ पे ऐसा हुआ ना कि 100 बच्चों का अगर जन्म लेते हैं तो उसमें से 80 बच्चे मर जा रहे हैं, और सबके मरने का कारण एक ही है, इन्फेक्शन। तो उन्होंने सोचा हो क्यों रहा है। तो जब भी आप कोई औजार से काटते हो ना, कैसे से तुमने ऑपरेशन किया या कुछ भी, तो उसके अंदर क्या वाटर के उसके ऊपर ब्लड का ना शेड लग जाता है, जम्स लग जाता है, कुछ भी हुआ लग जाता है। अब दूसरे बार तुमने किया तो उसका तो उसमें चला गया, कत वाली बात। इसीलिए क्या किया, तो उसको स्टेरलाइज किया जाता है। अब देखिए, अब जनरली से पता है, धो दिया कि अच्छे से साबुन से जो भी रहेगा केमिकल से धो दिया, केमिकल से धोने के बाद भी उसके अंदर बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, पानी में डाल के अच्छे से, एक मशीन होती है नीचे, इसको यूवी लाइट लिखा होता है, मशीन का ऑफ रहता है, इसके ना के वो प्लेट रख देते हैं, ऑन करके छोड़ देते हैं, 2 मिनट के बाद वापस लेते हैं, ऑफ करके निकाल देते हैं। क्यों? यूवी ने सबको सब मार दिया, जम्स को मार दिया, जम्स को क्या कर दिया, मार दिया। तो दैट इज कॉल्ड स्टेरलाइजेशन। तो चीज़ों को स्टर्न करने के लिए भी क्या लगता है, आपका यूवी रे लगता है। हार्मफुल इफेक्ट क्या है? अगर आपके बॉडी पे बार बार गिरेगी तो स्किन कैंसर तक का भी खतरा है। आंख पे लगेगा तो आंख का रोशनी चला जाएगा। एक्सरे सबको पता है सर, हड्डी ब्रेक है या नहीं, इसके लिए, ठीक है। वेल्डिंग के समय किसी में हल्का सा क्रैक है कि नहीं, इसको देखने के लिए आपको लगता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, कभी भी एटम का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, उसका जो शेप देखा जाता है, उसका शेप एक्सरे के मदद से देखा जाता है कि उसका शेप किस शेप, मतलब कौन सा टेट्राहेड्रन है, पिरामिड है, कैसा, उसका शेप देखने के लिए क्या लगता है, एक्सरे। किसी भी एटम के अरेंजमेंट का जो क्रिस्टल का जो शेप है, उसका शेप किससे पता चलेगा, एक्सरे से। गामा रे क्या होता है? गामा रे का यूज तो किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है, केमोथेरेपी में से होता है। और याद रखिए, गामा रे अगर बार बार गिरे तो वो डीएनए तक को भी म्यूटेट कर देगा, चेंज कर सकता है, एरर ला सकता है, इसलिए गामा रे से थोड़ा बच के रहना पड़ता है। आपके अर्थ के बाहर जो कॉस्मिक रे होता है उसके अंदर गामा रे होता है। बहुत जगह पे आपका ये रेडियो एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट जहाँ पे होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, वहाँ पे आपका गामा रे होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किस बारे में बात करते हैं? लास्ट टॉपिक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट भी टूटती है बाबू। जैसे एग्जांपल देखो, अगर एक लाइट जा रही है, बस में लाइट गई, टकराई इससे, टकराने के बाद एक पोर्शन इधर चला गया, एक पोर्शन इधर चला गया, एक पोर्शन इधर चल गया, एक पोर्शन इधर चल गया, एक पोर्शन इधर चल गया, तो देखो लाइट अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई क्या?
बात सुनो, ये तो वही बात हो गई, पत्थर को तुम्हें मार कहीं पे तो पत्थर टुकड़ों में बट गया, तो लाइट भी अपने आप को तोड़ सकती है, लाइट भी टुकड़ों में बटती है, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बोलेगा सर समझ नहीं आया। सबसे बढ़िया से एग्जांपल, आप एक बीकर लो, बीकर के अंदर पानी भरो, क्लीन वाटर है, यहाँ पे क्या करो, लेजर लाइट मारो, ऐसे ना लाइट निकलता है। सपोज ऐसे चला गया, सपोज ऐसे चला गया, अब लो इसमें, अब तुम इसके अंदर क्या करो ना, थोड़ा सा सॉल्ट घोल दो, क्या कर दो, थोड़ा सा नमक, कोलाइडल सोल्यूशन बना दो, अब इसके अंदर लेजर लाइट मारो, पूरा पानी कलर हो जाए, मतलब लेजर लाइट ग्रीन कलर का, कौन सा कलर मारने वाले बताओ, रेड मारा, तो पूरा सॉल्यूशन आपको रेड नजर आ रहा होगा, पूरा रेड नजर आ रहा है। पता है क्यों? लाइट गया, उसके अंदर जो आपके सॉल्ट का जो पार्टिकल था उससे टकराया, इधर भाग गया, कई टुकड़ों में बढ़ गया, और टुकड़ों में बढ़ के अंदर ही चल गया। नहीं होता है? एक बात सुनो, एक लाइट है, इधर आया लाइट, पार्टिकल से टकराया, टकराने के बाद इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, यहाँ पे एक और पार्टिकल था, उससे टकराने के बाद इधर 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 इधर, इसे टकराने के बाद इधर इधर, तो लाइट के अंदर ही अंदर घूम गया ना, पूरा आपको पूरा सॉल्यूशन पर रेड रेड नजर आ रहा है, दैट इज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यही क्या है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है? देखो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम क्या था, रेलिंग, RAYLEIGS, रेलिंग। इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताया था। देखो इसमें इन्होंने बताया, मैथमेटिकली इन्होंने प्रूव किया है, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट। यानी इन्होंने कहा था इंसिडेंट रे ऑफ लाइट 1/4 पावर ऑफ वेवलेंथ, इसके बराबर होगा। ठीक है, इन्होंने कहा था। अच्छा अब सवाल बताइए इधर, अच्छा बात सुनो, आंखों देखा गलत कैसे होता है, देखो मैं बता रहा हूँ। ये हमारा अर्थ, ये अर्थ के ऊपर का एटमॉस्फेयर, ठीक है, यहाँ पे हमारा सन है, यहाँ पे क्या है हमारा, ठीक है, अभी रात के 3:30 या 4 बजने वाले हैं जस्ट, ठीक है, तो उस समय क्या हो रहा है, इधर देखिएगा, तो यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो बात सुन, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगा, हाँ, अरे अर्थ के ऊपर ही हम लोग रहते हैं। एक बॉल को लो, फुटबॉल को पानी में डुबाओ, निकालो, कादा में लपेट दो, कादा कहाँ कहाँ चिपका, ऊपर ऊपर वहीं रहते हैं, अंदर में नहीं, ऊपर ही रहते हैं। बताएंगे सर, इधर ध्यान दीजिए, यहाँ तक हो गया। अच्छा ये लाइट कहाँ जाना चाहता था, इधर देखो, ये वैक्यूम कुछ भी नहीं, यहाँ पे क्या है, वैक्यूम कुछ भी नहीं, तो रेयरेस्ट मीडियम, यहाँ पे क्या हो गया, डेंसर में एयर है, तो लाइट कैसे जाना चाहता था, ऐसे कैसे जाना चाहता था, लेकिन क्या होगा, रेयर से डेंसर जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, टुवर्ड द नॉर्मल। इधर ध्यान दो, लाइट ऐसे जा रहा था, जैसे रेयर से डेंसर में क्या हुआ, क्या होगा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, टुवर्ड द नॉर्मल जा रहा होगा, हाँ या ना। देखो दो चीजें हैं, टुवर्ड द नॉर्मल जा रहा होगा, ऐसे आके टकराया, मान लेते हैं यहाँ पे, क्या हुआ, मेरे आंखों में टकराया। अब जैसे आंखों में टकराया तो मेरा आंख क्या होगा, उसी के डायरेक्शन में पीछे आएगा, मुझे सूरज कहाँ दिख रहा होगा, तो शुरुआती तो गलत होता है हम लोग का। देखो है सूरज इधर दिख रहा है, इधर, समझा पा, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हो गया। और एक बात, हम लोग को सुबह सूरज रेड दिखता है, दोपहर में एकदम वही येलोइश येलोइश टाइप पे दिखता है, ऐसा भेदभाव क्यों? अगर सूरज तो बार बार कपड़े नहीं बदलेगा, तो अलग अलग कलर का क्यों दिख रहा है? देखिएगा, सनलाइट जैसे इधर से इधर गया, अपने कंस्टिट्यूट में क्या, पॉलीक्रोमेटिक लाइट में टूट गया, किसमें टूट गया, पॉलीक्रोमेटिक, क्या था, विबग्योर। अगर प्रिज्म देखो, प्रिज्म के अंदर ऐसे जा रहा था ना, नीचे वायलेट था, ऊपर क्या था, रेड, कौन ज्यादा डेविएट हो रहा था, डेविएट, कौन भटका ज्यादा, ऐसे जाना चाहिए था, पहुंच गए, एक रेड यहाँ पहुंच रहा, वायलेट इधर पहुंच रहा है, कौन ज्यादा भटका, वायलेट पहुंचा, यही ना होता विबग्योर, सबसे ज्यादा कौन भटका, वायलेट। तो यहाँ पे जैसे आएगा, यहाँ चाहिए था ऐसे, सबसे ज्यादा भटक जाएगा वायलेट, वायलेट चला जाएगा ऐसे, और सबसे कम भटक गया कौन, रेड,
रेड चल जाएगा ऐसे, कैसे चल जाएगा ऐसे, और हमारी आंखें इसके पीछे आएंगी और हम लोग को सूरज कैसा दिख रहा होगा, रेड नजर आएगा। तो आपसे कहा जाएगा सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग एंड द लेट इवनिंग सन अपीयर्स रेड, व्हाई? ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एक और आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, आसमान में हम लोग को सितारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ऐसा क्यों? देखिएगा, ये सन, सर ये अर्थ, ये एटमॉस्फेयर, ये स्टार, स्टार से लाइट जब भी उधर आ रहा होता है रेयर से डेंसर में आएगा, डेविएट हुआ, रेयर से क्या हुआ, डेंसर में आया, मान लो तो डेविएट हुआ, ठीक है। अब देखो हर जगह पे एयर का कंसंट्रेशन बराबर नहीं है, कहीं पे हवा ज़्यादा, कैसे अभी कहते हो सर हवा चल ही नहीं रहा है, 2 घंटे से बहुत हवा तेज से हवा चल रही है। तो एक समय ऐसा था कि यहाँ पे हवा ज़्यादा नहीं था, एक समय ऐसा कि हवा बहुत ज़्यादा है, यानी कहा गया कहीं पे उसे रेयर मिलता है, कहीं पे उसे क्या मिलता है, डेंसर। तो जहाँ रेयर मिलता है उसके हिसाब से क्या हवा चल जाती है, और डेंसर मिलता है तो टुवर्ड आ जाती है। तो ऐसे करते करते क्या हो रहा है, आपकी आंखों पर टच हो रहा है, आपकी आंखों पर क्या हो रहा है, ये टच हो रहा है। तो एक बार लाइट इधर से आ रही है, एक बार लाइट इधर से आ रही है, एक बार इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो कैसा नजर आता है, हमारी आंखें उधर ही जाना चाहता है, तो कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। तो हम लोग आसमान में तारे कैसे नजर आते हैं, टिमटिमाते हिलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि लाइट आ रहा है, लाइट हिलते हुए तुम्हारे पास आ रहा है। कैसे ये वीडियो रिकॉर्ड होता है, मैं तो स्टैंड कर दिया इसको, लेकिन अप एंड डाउन क्यों कर रहा है, कोई ऐसे हिला दे रहा है, कभी एक बार इधर इधर हिल गया, कभी इधर हिल गया, इसलिए मैं आपको हिलता हुआ नजर आ रहा हूँ। लेकिन मैं एक जगह खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, हल्का सा कांप जा रहा है। तो लाइट आ रहा है, एक बार ऐसे कांप के आपकी आंखों में आया, फिर एक बार ऐसा है, एक बार ऐसा है, एक बार ऐसा है, क्यों? लाइट जब इधर से आ रही थी तो हवा का कंसंट्रेशन समझो बराबर नहीं था, तो कहीं टुवर्ड द नॉर्मल, कहीं अवे द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल, ऐसे होते 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 अपना आंखों में, इसलिए हम लोग क्या नजर आता है, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। आपको पता है आसमान का कलर ब्लैक होता है, हम लोग को ब्लू नजर आता है, पता है क्यों? हमारे लाइट हाथ से तड़ना के जाते हैं। देखिए इसके बारे में कह दिया गया है, द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर शॉर्ट वेवलेंथ इज अबाउट 16 टाइम मोर देन रेड। रेड से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन करता है, ब्लू, 16 गुना ज़्यादा। तो ज़्यादा फैला कौन, ब्लू। तो सन की लाइट ऑल टाइम आ रही है, सबसे ज़्यादा कौन फैलता है, ब्लू। तो ब्लू बहुत ज़्यादा फैलने के कारण आसपास सभी चीज़ें कैसे नजर आने लगती है, ब्लू। इसलिए सूर्य की रोशनी जब आसमान से टकरा, आसमान के एयर से टकराती है, तो सबसे ज़्यादा रेड कलर हमारी आंखों में आ रहा है, सारी कलर आंखों में आ रही है, लेकिन ब्लू कलर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैल जा रहा है। तो पूरा आसमान कैसा नजर आ रहा है, ब्लू, ड्यू टू द स्कैटरिंग। इस चैप्टर में ओशन होता है उसमें यही होता है। और उसी का रिफ्लेक्शन पड़ता है ओशन में। देखिए ब्लू कलर की लाइट ना रेड कलर की लाइट के से 16 गुना ज़्यादा बिखरती है। तो जैसे यहाँ से ब्लू कलर का लाइट गिरा आसमान सन से आया, तो जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में आया तो ब्लू कलर के सभी कलर बिखर गए, लेकिन ब्लू कलर 16 गुना ज़्यादा बिख रहा है, इसलिए आसपास सब कैसा दिख रहा है, ब्लू का पोर्शन ज़्यादा दिखता है। इसी कारण हम लोग आसमान कैसा दिखता है, ब्लू, और उसका रिफ्लेक्शन गिरता है समुद्र में, तो समुद्र भी कैसा दिखता है, ब्लू। वो अलग अलग स्पेक्ट्रम के लिए होता है, कलर्स के लिए। तो पूरा लाइट का टॉपिक हम लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग ऑफलाइन में से कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है।